लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी क्या युवाओं को भड़का रहे हैं? देश में लोकतंत्र बचाने के नाम पर किया गया उनके एक ट्वीट को विरोधी दल इसी नजरिए से देख रहे हैं। इस ट्वीट में राहुल गांधी ने जेन ज़ी का जिक्र जिस खास अंदाज में किया है उससे नेपाल की याद आ गई। नेपाल में हाल ही में सत्ता पलट जेन ज़ी ने ही किया है। कौन होते हैं जेन ज़ी और राहुल ने इस पीढ़ी को भला क्यों याद किया? सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में विस्तार से। हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी है वो हाईजैक हो गई है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, डेमोक्रेसी कैन ओनली बी सेव्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। शायद ही कभी ऐसा हुआ हो जब सार्वजनिक मंच पर राहुल गांधी ने लोकतंत्र को खतरा होने की बात न कही हो। बीते कुछ समय से राहुल चुनाव आयोग और बीजेपी पर खुलेआम निशाने साध रहे हैं। बीते दिन की बात करें तो राहुल गांधी ने एक दिन में 2 बड़े निशाने साधे। सबसे पहले उन्होंने चुनाव आयोग के खिलाफ एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वोट चोरी का आरोप लगाया, सबूत भी दिए। फिर देर शाम राहुल गांधी का एक एक्स पोस्ट आया जिसमें उन्होंने देश के युवा खासकर जेन ज़ी से बड़ी अपील की। राहुल गांधी इन दिनों हाइपर एक्टिव मोड में चल रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल ने कल जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट चोरी, वोटर डिलीशन के आरोप लगाए थे, वहीं उनका अब एक एक्स पोस्ट वायरल हो गया। राहुल ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, देश के युवा, देश के स्टूडेंट और देश के जेन ज़ी संविधान को बचाएंगे। राहुल दलित, ओबीसी, वोट चोरी, संविधान की दुहाई देते कई बार सुने गए, लेकिन जेन ज़ी शब्द का इस्तेमाल कर नई बहस को जन्म दे गए, क्योंकि कुछ वक्त पहले ही नेपाल में दुनिया ने जेन ज़ी प्रोटेस्ट देखा है। युवाओं ने मिलकर सरकार बदल दी, सड़क से सदन तक आग लगाई। ऐसे में बीजेपी राहुल के इस जेन ज़ी वाले पोस्ट पर भड़क उठी और इसे युवाओं को ललकारने वाला पोस्ट करार दिया। ये अर्बन नक्सल बनना चाहते हैं और ये भारत को गृह युद्ध में फंसाना चाहते हैं। जेन जी के नाम पर देश में राहुल गांधी अराजकता फैलाना चाहते हैं और लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं। नेपाल और बांग्लादेश में हुआ है, जिसके साथ की राहुल गांधी अपने आप को जोड़ना चाहते हैं। दोनों जगह पर जेन जी क्या कह रहा है? हम परिवारवाद के खिलाफ हैं। देश मोदी जी के साथ में है, देश मोदी जी के साथ में है। जेन ज़ी यानी 13 से 28 साल का युवा जो 1997 से 2012 के बीच पैदा हुआ है और इसी वर्ग को साधने के लिए राहुल ने ये पोस्ट किया, लेकिन बीजेपी ने इसे भड़काऊ पोस्ट बताया है। हालांकि कांग्रेस ने राहुल के पोस्ट का समर्थन किया और उल्टा बीजेपी की सोच पर ही सवाल उठा दिए। यही जेन जी, यही युवा, यही छात्र संविधान और लोकतंत्र की हिफाजत करेगा। आई सैल्यूट राहुल गांधी और भाजपा वालों, शर्म खाओ, राहुल गांधी का धन्यवाद दो कि जो उन्होंने ये बयान दिया है। राहुल के एक्स पोस्ट पर जेन ज़ी क्या सोचते हैं, अब आपको वो भी सुनाते हैं। इंडिया में ये होना थोड़ा सा मुश्किल इसीलिए है क्योंकि इंडिया में जो जेन ज़ीज़ है वो समझ रहे हैं अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट की स्कीम समझ रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं हमारा जीडीपी रेट सबसे ज़्यादा है, तो इतना जल्दी इन्फ्लुएंस होना पॉसिबल नहीं है, तो अच्छी दिशा की ओर ही बढ़ेगा हमारा युवा। मुझे तो पर्सनली ऐसा नहीं लगता कि संविधान बदलने की जरूरत पड़ेगी। नेपाल में जब प्रोटेस्ट हुआ तो जेन ज़ी की चर्चा हुई। अब राहुल ने एक पोस्ट किया तो जेन ज़ी की चर्चा हो रही है। भारत में इंडिया इन पिक्सेल्स की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 374 मिलियन यानी 37 करोड़ से ज्यादा जेन ज़ी की संख्या है और बिहार जेन ज़ी की संख्या में सबसे आगे है। ऐसे में राहुल के इस पोस्ट के कई मायने निकलकर सामने आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वैसे तो ये कोई पहली बात नहीं है जब राहुल ने युवा पीढ़ी से जोड़ने की कोशिश की हो। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी ने हाफ स्लीव टी शर्ट, लूज कार्गो पैंट और स्पोर्ट्स शूज पहनकर जो अपना मेकओवर किया है वो युवाओं को भी खूब लुभा रहा है। यही वजह है कि अब युवा उनसे कनेक्ट हो रहे हैं। मगर जेन ज़ी से लोकतंत्र बचाने की अपील कर उन्होंने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि अब उनकी प्राथमिकता युवा वोटर भी हैं, जिससे वो लोकतंत्र की संस्था बचाने को कह रहे हैं। मगर हमारे देश में कभी भी नेपाल जैसी अराजकता नहीं दोहराई जा सकती, ये एकदम तय है। इसलिए इस बयान से जो घबराहट हो रही है वो बहुत फिजूल सी है।